नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अरवल पुलिस के द्वारा महज 12 घंटे के भीतर ही लूट कांड की घटना का अंजाम दिए जाने के उपरांत घटना का उद्भेदन कर लिया गया, जो अरवल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। हालांकि बता दें कि अभी भी अरवल पुलिस को बड़ी चुनौती है। घटना में लगभग 9 से 10 लोग शामिल थे और महज 4 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 मील गाँव के समीप NH 110 की है, जहाँ गया जिले के टेकारी से 32 टन धान लोड कर एक ट्रक से ड्राइवर और खलासी देर रात्रि को ला रहे थे। तभी बीच रास्ते में ही बोलेरो सवार 4-5 लोग आते हैं और ट्रक को रुकवाते हैं और कहा जाता है कि साहब बुला रहे हैं चलो। जिसके बाद ट्रक चालक अचंभित हो जाता है कि आखिर कौन से साहब हैं जो बुला रहे हैं। लेकिन कई बार ड्राइवर और खलासी के द्वारा साहब के नाम पर लेकर जाने वाले लोगों से पूछी गई कि आखिर कौन से साहब बुला रहे हैं और कहां बुला रहे हैं, तब उन्हें कुछ नहीं बताया गया और ड्राइवर को बोलेरो में बैठाकर करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बधार में छोड़ दिया गया और ट्रक को गायब कर दिया गया। जिसके बाद और ट्रक चालक ने अपना सहम नहीं खोया और तत्परता से दूसरे ट्रक को रुकवाकर उन्होंने 112 नंबर की गाड़ी को फोन किया, जिसके अरवल पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी उसके पास पहुंची और तुरंत स्थानीय थाने को सूचना दी गई और एसपी डीएसपी को सूचना दी गई। जिसके बाद एसपी मोहम्मद कासिम के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन के द्वारा घटना का सफल उद्भेदन को लेकर कुर्था, किंजर, करपी, महेंदिया और रामपुर चौरम थाने की पुलिस को और अरवल थाने की पुलिस को भी लगा दिया गया। जिसके बाद महज घटना 12 बजे रात को हुई और 2 से 3 घंटे के अंदर घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया। और मामला का उजागर महेंदिया थाना क्षेत्र के एक गोदाम से हुआ, जहां ट्रक को ले जाकर एक धान के गोदाम में छुपा दिया गया था और धान व्यवसायी के नाम पर और धान का व्यापारी जो ट्रक के माल को खपाने का काम करता है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके ही निशानदेही पर 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है कि आखिर इस मामले में कितने लोग शामिल हैं और यही लोग इसी माह के 15 या 16 तारीख को ट्रक से धान लोड कर ला रहे थे। तभी बीच रास्ते में लूट की घटना का अंजाम दिया गया था। जिसके बाद धनौरा थाने की पुलिस भी ऐसे लोगों की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को ट्रक तो मिल गई लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। लेकिन अरवल पुलिस ने यह कर दिखाया और ट्रक के अलावे अपराधियों की भी गिरफ्तारी कर ली। जिसके बाद अरवल के लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर अरवल पुलिस कैसे महज 12 घंटे के भीतर वैसे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जो लूट की घटना का अंजाम दिए थे और लूटी हुई सामग्री भी बरामद कर ली गई। हालांकि पुलिस के द्वारा बताया गया कि लूटी हुई ट्रक, धान और बोलेरो को बरामद कर लिया गया है और बाकी जो भी इस घटना में शामिल हैं उन्हें भी गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पर छापेमारी अभियान चलाई जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सुनिए इस मामले को लेकर एसपी मोहम्मद कासिम और ट्रक ड्राइवर के द्वारा क्या कुछ बताया गया। और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। लेकर चले थे, किंजर से आगे बढ़े तो हमको बोलेरो से आकर एकाएक रुकवा लिया गाड़ी और बंधक बनाकर लेकर चला गया गाड़ी। ट्रक और बाद में लेकर चला गया। उसके बाद एक ठो गाड़ी को हाथ दिया। हम रास्ते में 20-25 किलोमीटर के बाद छोड़ा, हमको रास्ते में हाथ दिया। एक ठो ट्रक का रुकवाए तो मालिक के पास फोन किए, उसके बाद 112 वाला कॉल किए। उसके बाद 112 वाली गाड़ी आई, हमको उठाकर थाना में ले गए। धान क्या मिल गया? हाँ, धान उन सब मिल गया है। धान मिल गया, गाड़ी भी मिल गया है, हम लोग भी सुरक्षित। बीती रात्रि करपी थाना अध्यक्ष के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को 1 बजे के आसपास सूचना दी गई कि एक ट्रक ड्राइवर और खलासी ने 112 को सूचना दिया है। 112 थाना अध्यक्ष को सूचना दिया कि मेरी ट्रक एक बोलेरो पर सवार व्यक्ति के द्वारा लूट कर भाग गया है। चूँकि उसने 1 घंटा बाद सूचना इसलिए दिया कि 1 घंटा बोलेरो पर इसको घुमाता रहा। उसके थाना अध्यक्ष के बाद फिर ड्राइवर से भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की बात हुई, फिर उसके मालिक से भी बात हुई। लगातार इस घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन अपने टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दिए और मेरे स्तर से पूरा जिला को इसमें लगा दिया गया, इस पूरे जिला को सील कर दिया गया। तो पता ये चला कि जैसा ड्राइवर ने बताया कि एकाएक बोलेरो पर सवार व्यक्ति ओवरटेक किया और कहा कि गाड़ी पर साहब बैठे हुए बुला रहे हैं। गाड़ी मेरी रुक गई थी ओवरटेक करने के बाद। फिर उसके बाद मुझको ले गया, फिर बाद में खलासी को ले बोलेरो पर बैठाया। एक व्यक्ति बोलेरो से उतरा और गाड़ी को लेकर चला गया ट्रक। फिर ये इमामगंज के पास 1 घंटा तक उस गाड़ी पर बैठा के टाइम बिताता रहा। उसके जब हम उनको छोड़ दिया तब हम 112 को रिंग किए। तब हम क्या किए कि एक ट्रक आ रही थी, मेरा मोबाइल भी उसी गाड़ी पर छूट गया था।
तो उसको हाथ दिए, रुका तो उसको अपनी बात बताया, उसने मोबाइल दिया, उसने हम 112 को सूचना दिए और गाड़ी मालिक को भी सूचना दी। और इसी आधार पर फिर पुलिस उसने बताया कि तुम आप तो कार्रवाई शुरू की। तो इसी कार्रवाई क्रम में टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा मंडल पुलिस अधिकारी के द्वारा लोकेट किया गया कि गाड़ी नटबिघा के पास एक शंभू सा का धान का गोदाम है, उसी के पास खड़ी है। फिर इनको द्वारा बताया गया मेहरिया थानाध्यक्ष को, उसके द्वारा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया, लेकिन उस पर सवार जो ड्राइवर वगैरह सब भाग गए, सवार। फिर टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा पूरी टीम इस पर लग गई और पहले जो गोदाम का जहाँ ट्रक खड़ी थी उसके मालिक शंभू साहू को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद उसके कन्फेशन लिया गया, फिर टेक्निकल सर्विलांस किया गया। उसके आधार पर लगातार विनय माझी की गिरफ्तारी की गई। विनय माझी किंजर के रहने वाले हैं और नीतीश की गिरफ्तारी, ये जहानाबाद के रहने वाले हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई। और राहुल की जो किंजर के रहने वाले, नीतीश की गिरफ्तारी के साथ ही उसने ये बताया कि जिस वाहन से लूट की गई थी वह वाहन अब उसके घर के आसपास ही है। फिर हाँ, चालक तो वही था, लेकिन उसने ही बताया कि वो गाड़ी वहाँ है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में ही जहानाबाद में रेड हो रहा था। फिर उनके द्वारा फिर वाहन को तो अपने कब्जे में लिया गया और इस तरह से अन्य लोग भी इसमें संलिप्त है। सब लोगों के विरुद्ध अभी चल रहा है, टेक्निकल सर्विलांस चल रहा है, उनकी गिरफ्तारी भी बाकी है, अभी 4 की गिरफ्तारी हुई है। इस तरह से दूसरी बात इसने ये भी बताया, क्योंकि शंभू साहब से जब पूछताछ किया गया और टेक्निकल सर्विलांस से उसे बताया गया कि अन्य बातें भी इसमें आती है तुम्हारे मोबाइल से को देखने पर, तो उसने स्वीकार किया कि 16 तारीख को धनौरा में एक लूट हुई, उसमें भी मेरे यहाँ ही माल ला के वो व्यक्ति लुटेरा ला के दिया था, जिसमें जो 2.5 लाख रुपया उसने बताया कि हमने उसके अकाउंट में डाला है, 2 लाख कैश दिया है। इस तरह से धनौरा पटना का केस भी से उद्भेदित हुआ और उसमें चूंकि ट्रक लेके चला गया था और माल इसके यहाँ दे दिया गया था। इस तरह से अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, टेक्निकल सर्विलांस जारी है, अन्य लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। चूंकि मेन जो शातिर अपराधी है, जो मेन लुटेरा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो सरगना है उसकी गिरफ्तारी तक। तो उसने स्वीकारोक्ति बयान में ही बताया कि धनौरा वाली घटना में हम सम्मिलित है और उसमें चूंकि धान मेरे यहाँ ही डंप किया था और पैसा भी दिया था। अन्य के बारे में नहीं बताया। फिर अन्य लोगों की गिरफ्तारी होगी, मेन शातिर क्रिमिनल जो है उसकी गिरफ्तारी हुई तो पता चलेगा कि निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी को आदेशित किया गया कि देखेंगे कहाँ का उसकी संपत्ति है। इस तरह के लोगों के विरुद्ध संपत्ति की जांच उसकी होगी। कुल 10 लोग, 9 लोग तो लुटेरे ही हैं और एक शंभू साहू गिरफ्तारी।